स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल द स्कूल बडी में। आज के इस वीडियो में हम जगन्नाथ दास रत्नाकर का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है। तो शुरू करते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जीवन परिचय। सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे, इसके बाद हम संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जीवन परिचय। नाम इनका जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनका जन्म सन 1866 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका काशी उत्तर प्रदेश है। मृत्यु इनकी हुई थी सन 1932 ईस्वी में। इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था। गुरु की जानकारी इनकी उपलब्ध नहीं है। इनकी शैली जो थी चित्रण, अलंकारिक तथा चमत्कारिक शैली थी। चित्रण, अलंकारिक और चमत्कारिक शैली थी। भाषा का ज्ञान, साहित्यिक ब्रज भाषा का ये प्रयोग करते थे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं संपूर्ण जीवन परिचय। ब्रज भाषा के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1923 संवत 1923 के अनुसार जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म संवत 1923 के अनुसार 1886 में काशी नगर के एक अग्रवाल वैश्य परिवार में हुआ था। तो बच्चों ये जो है ब्रजभाषा के कवि थे जगन्नाथ दास रत्नाकर, और इनका जन्म संवत 1923 के अनुसार, ये इनका जो है जन्म नहीं है। इसके अनुसार सन 1866 ईस्वी में काशी नगर के एक अग्रवाल वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पूर्वज पंजाब के पानीपत जिले के निवासी थे। तो ये कहाँ के निवासी थे? पंजाब के पानीपत के। इनके जो पूर्वज थे पानीपत के थे। वे मुगल शासन काल में आकर दिल्ली में रहने लगे थे। जगन्नाथ दास जी का परिवार मुगल शासन काल में ही दिल्ली आ गया था और वहाँ पर रहने लगे थे। शाही दरबार में उन्होंने सम्मानपूर्ण पदों पर काम किया। रत्नाकर जी के पूर्वज तुलाराम दिल्ली से जाकर वाराणसी में रहने लगे थे। काशी में ही रत्नाकर जी का जन्म हुआ। इनके पिता पुरुषोत्तम दास फारसी के विद्वान थे, तथापि उन्हें हिंदी से भी असीम प्रेम था। स्कूल की शिक्षा पूरी करके आप क्वींस कॉलेज में भर्ती हुए और सन 1891 ईस्वी में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात एमए में प्रवेश लिया, किंतु माता का स्वर्गवास हो गया और घरेलू परिस्थितियों के कारण शिक्षा का क्रम आगे नहीं चल सका। तो बच्चों यहाँ पर जो है जगन्नाथ दास जी का परिवार पानीपत पंजाब का रहने वाला था और मुगल शासन काल में ये दिल्ली में आ गए थे और इन्होंने जो है बीए और एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1900 ईस्वी में रत्नाकर जी आवागढ़ एटा राज्य के खजाने के निरीक्षक के रूप में नियुक्त हो गए। 2 वर्ष पश्चात नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। सन 1902 ईस्वी में ये अयोध्या के महाराज प्रताप नारायण सिंह के निजी सचिव नियुक्त हुए। महाराज की मृत्यु के पश्चात आप इनकी धर्मपत्नी के निजी सचिव हो गए। सन 1928 ईस्वी तक इसी पद पर कार्य करते रहे। इसके पश्चात आपका स्वास्थ्य काफ़ी गिर गया और इन्होंने नौकरी छोड़ दी। अनेक संस्थाओं से आपका संबंध रहा। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति पद को भी आपने सुशोभित किया था। 21 जून सन 1932 ईस्वी को 66 वर्ष की आयु में हरिद्वार में इनका स्वर्गवास हो गया। इनका स्वर्गवास कब हुआ था? 21 जून सन 1932 ईस्वी में 66 वर्ष की इनकी जब आयु थी तब इनका हरिद्वार में स्वर्गवास हो गया। अब इनका हम साहित्य परिचय देखते हैं। इनका साहित्य परिचय: कविवर जगन्नाथ रत्नाकर आधुनिक युग के कवि थे। इनका आविर्भाव भारतेंदु हरिश्चंद्र के पश्चात हुआ था, परंतु इन्होंने आधुनिक युग की काव्य चेतना की उपेक्षा करके तथा मध्ययुगीन मनोवृत्ति से प्रभावित होकर काव्य साधना की तथा अपनी विलक्षण
काव्यात्मक प्रतिभा से हिंदी काव्य जगत को प्रकाशित किया। रत्नाकर जी की काव्य चेतना मध्ययुगीन मनोवृत्ति से प्रभावित थी। मध्ययुगीन काव्य का विकास राज्य आश्रय में हुआ था। रत्नाकर जी ने भी इसी प्रवृत्ति को प्रश्रय दिया और सर्वप्रथम आवागढ़ के महाराजा तथा इनके पश्चात अयोध्या नरेश के निकट रहकर अपने लिए उपयुक्त वातावरण प्राप्त कर लिया। राज्याश्रय में अपनी काव्य प्रतिभा का विकास करने के पश्चात भी रत्नाकर जी के काव्य मात्र भावुकता एवं आश्रयदाताओं की प्रशस्ति ही नहीं है, वरन इनके काव्य में व्यापक सहृदयता का परिचय भी मिलता है। इनका काव्य सौष्ठव एवं काव्य संगठन नूतन तथा मौलिक है। इन्हें काव्य के मर्म स्थलों की उत्कृष्ट पहचान थी और इन्होंने इसके भाव पक्ष में मर्म को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान किया। रत्नाकर जी ने मुक्तकों में पौराणिक विषयों से लेकर देशभक्ति की आधुनिक भावनाओं तक को प्राणी वाणी प्रदान की गई है। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं। पद्य और गद्य की इनके द्वारा रचना की गई है, जिसमें पद्य थे हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्व शतक, हिंडोला, कलकासी, पदावली, समालोचना, दर्श, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी और रत्नाष्टक। इनके गद्य थे बिहारी लाल की जीवनी, बिहारी सतसई की टीकाएं। भावपक्ष। कविवर रत्नाकर भावों के कुशल चितेरे हैं। कविवर रत्नाकर भावों के कुशल चितेरे हैं। इन्होंने मानव हृदय के कोने कोने को झांककर भावों से ऐसे चित्र प्रस्तुत किए हैं कि उन्हें पढ़ते ही हृदय गद् हो उठता है। रत्नाकर जी ने केवल श्रृंगार रस का ही चित्रण नहीं किया, वरन उनके काव्य में करुणा, उत्साह, क्रोध, घृणा आदि भावों का चित्रांकन भी बड़ी कुशलता से हुआ है। रत्नाकर जी के काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों का सुंदर प्रयोग हुआ है। रत्नाकर जी के उद्भव शतक में वियोग श्रृंगार की बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। इनके काव्य में प्रकृति के विभिन्न रूपों के भी दर्शन होते हैं। कला पक्ष। भाषा। रत्नाकर जी पूर्ण कलविद्य भाषा के मर्मज्ञ तथा शब्दों के आचार्य थे। इनकी भाषा प्रौढ़ साहित्यिक ब्रजभाषा है, परंतु अन्य भाषाओं में शब्दों को भी अपनाकर इन्होंने अपनी भाषा का श्रृंगार किया है। रत्नाकर जी ने प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया है। श्रृंगार के प्रसंग में भाषा की सरलता तथा वीरता के प्रसंग में भाषा का ओज काव्य रसिकों का मन मोह लेता है। वे शब्द चित्र उतारने में पूर्णतया कुशल है। कहावतों और मुहावरों के प्रयोग में ने भाषा के चमत्कार और भाव प्रेषकों की शक्ति को द्विगुणित कर दिया है। अब इनकी शैली। रत्नाकर जी ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए चित्रण शैली, अलंकारिक शैली और चमत्कारिक शैली आदि का प्रयोग किया है। रत्नाकर जी ने शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित अलंकारों के प्रयोग किए हैं। शब्द पर आधारित अलंकार को स्वतः ही भाषा प्रवाह के साथ आ गए हैं। अनुप्रासों का इतना सुंदर प्रयोग या तो रत्नाकर जी ने किया है या इस प्रकार का प्रयोग पद्माकर जी के काव्य में देखने के लिए मिलता है। हिंदी साहित्य में स्थान। रत्नाकर जी हिंदी के उन जगमगाते रत्नों में से एक है जिनकी आभा चिरकाल तक बनी रहेगी। अपने व्यक्तित्व तथा अपनी मान्यताओं को इन्होंने अपने काव्य से सफल वाणी प्रदान की। इन्होंने नवीनता के आकर्षण में अपनी प्राचीन परंपरा को भुला देने की प्रवृत्ति के प्रति भावी पीढ़ी को सजग किया है।
जिस परिस्थिति और वातावरण में इनका व्यक्तित्व गठित हुआ था उसकी छाप इनकी साहित्यिक रचनाओं पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। बच्चों, यहाँ पर हमारा जीवन परिचय कंप्लीट होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी प्रकार और जीवन परिचय पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक अगली वीडियो में।